हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई मोनस्ट्रोस हॉरर मूवी है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, प्लीज मेरा साथ दे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्ट में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो जाकर अपने बेटे से कहती है कि उठ जाओ, उठने का टाइम हो गया है। इसके बाद वे अपने बेटे को कार में बैठाती है और ये लोग एक नई जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस लेडी का नाम लौरा है। लोरा जिस जगह पर जाती है वहां पर वो एक आदमी से मिलती है कि वो आदमी उस घर का ओनर है जिस घर में लौरा ने अपने बेटे के साथ रहना है। लोरा अपने बेटे को घर लेकर जाती है और वहां जाकर उसको नया घर दिखती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा इस बात से खुश नहीं है। इसको ये नया घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये वापस वहीं पर जाना चाहता था जहाँ पर ये लोग पहले रहते थे। ये कहता है कि मुझे अपने पुराने घर जाना है, मगर लौरा कहती है कि नहीं, तुम यहीं पर मेरे साथ रहोगे क्योंकि ये हमारा नया घर है। वहीं पर हम बच्चे को देखते हैं जो खेलते खेलते पास ही एक पोंड तक पहुंच जाता है। फ्लोरा को शक होता है कि उसका बेटा कहाँ पैर है। वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते पोंड तक पहुंचाती है। वो अपने बेटे से कहती है कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है और आइंदा तुमने यहाँ पर नहीं आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसका बेटा सो रहा है और लोरा भी सोफे पर बैठे सो रही है। लोरा ड्रीम में देखती है कि उसे तालाब में से एक मॉन्स्टर निकला है और वो एक लेडी को उसमें धकेल रहा है। जबकि हम लोरा के बेटे को देखते हैं जो रूम में सो रहा था, तभी वो फौरन से चिल्लाने लगता है। वो अपनी मदर को बुला रहा था जो लोरा बहुत ज्यादा डरावना ड्रीम देख रही थी। वो जल्दी से अपने नींद से जाग जाती है और अपने बेटे के पास आती है तो इसका बेटा कहता है कि मेरी विंडो के बाहर एक मॉन्स्टर है। लोरा कहती है कि ये एक डरावना ख्वाब है। मैंने भी ऐसा ही डरावना ख्वाब देखा है जो कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है और आपके फोन पर किसी की कॉल आ रही है। अब ये कॉल पिक करती है। एक्चुअली मैं ये कॉल इसके हस्बैंड की थी। इसका हस्बैंड लोरा से बात करना चाहता था मगर ये अपने हस्बैंड से बात नहीं करना चाहती थी और साथ ही घर में अजीब अजीब बातें भी हो रही थी, जैसा कि टीवी खुद ब खुद बंद हो गया था और सोफा फट गया था। सोफे पर स्क्रैच के मार्क थे। तभी हम देखते हैं कि इसके फोन पर एक और कॉल आती है। जब ये कॉल पिक करती है तो ये कॉल इसकी मदर की थी। क्या आपने सबको बताया है कि मैं कहाँ पर आई हूँ? इसकी मदर कहती है कि मैंने तो किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड्स को बताया था जो तुम्हारे लिए परेशान थे। मगर ये गुस्सा करती है, आपने क्यों बताया? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है जब आपकी वजह से मेरे हस्बैंड को पता चल गया है कि मैं कहाँ पर हूँ। वहीं पर हम इसके बेटे को देखते हैं जो अभी भी अपने रूम में डर रहा था। मॉडल के आने से वहाँ पर लोरा भी अपने मुंह पर ब्लैंकेट ले लेती है। अब इसको अपने बचपन की याद आती है जहाँ पर ये एक स्पेल पढ़ रही है और घोस्ट को बुला रही है। बट अभी इसके पास इसकी ग्रैंडमदर आती है। वो ऐसे कहती है कि तुम्हारे लिए जितना ये सब कुछ मुश्किल है, मेरे लिए इतना सब कुछ मुश्किल नहीं हुआ था। इसके एक फ्रेंड मदर इसे पूछते हैं कि क्या अभी भी घोस्ट नहीं आया, तो ये कहती है वो तो सिर्फ बेसमेंट में ही आता है, वो यहाँ पर नहीं आता। कुछ देर बाद हम लोरा को देखते हैं जो एक डॉक्टर को कॉल कर रही होती है। ये डॉक्टर को बताती है कि शायद उसको अपने लिए मेडिसिन चाहिए, इसको अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। तब डॉक्टरी से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मगर ये नहीं बताती है कि डॉक्टर को नहीं बताना चाहती थी कि ये कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हम लोरा को देखते हैं जो घर के ऑनर के पास जाती है और जाकर उसको बताती है कि घर का सिंक लीक कर रहा है और टीवी भी खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब इस घर के ओनर इसको बताते हैं कि ये टीवी तो पहले लोग छोड़ कर गए हैं जो यहाँ पर रह रहे थे और टीवी के ठीक होने का खर्चा हम लोग नहीं उठा सकते और ना ही हम लोग उसके खराब होने की जिम्मेदार है। नेक्स्ट सीन में हम बच्चे को देखते हैं जो अभी भी मॉन्स्टर से डर रहा था। इसने अपने मुंह पर ब्लैंकेट लिया हुआ था, तभी वो मॉन्स्टर जो पोंड में रहता था वो इसके रूम में आ गया था। ये मॉन्स्टर बच्चे को मरना चाहता था। अब लौरा भी घर पर नहीं थी कि वो अपने बच्चे को बचा सके। वो घर के बाहर इसलिए गई थी क्योंकि बाहर आंधी चल रही थी। अब बच्चा ब्लैंकेट में है और मॉन्स्टर उसके आसपास था। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर बच्चे को अपने अंदर दबोच लेता है। बच्चा खुद को मॉन्स्टर से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और अपनी मदर को भी आवाज देकर बुला रहा था, मगर उसकी मदद तो घर से बाहर थी। अब जैसे ही वो थोड़ा सा घर के पास आती है, लोरा को अपने बच्चे की आवाज आती है। ये घर के अंदर जाना चाहती मगर तभी पता चलता है कि घर का डोर तो लॉक हो चुका है। अब ये लॉक को खोलना चाहती थी। इसको समझ नहीं आ रही थी कि घर का डोर कैसे लॉक हो गया। अब ये लॉक को तोड़ देती है और तोड़कर घर के अंदर हो जाती है
और अब ये फौरन से अपने बेटे के रूम में जाती है जो दरवाजे पर खड़ा था, जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। ये अपनी मदर से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने घर वापस जाना है। ये अपने बेटे से कहती है कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे और जो कुछ भी हुआ वो एक वहम था। लोरा अपने बेटे को समझ ही नहीं रही थी, जबकि इसका बेटा बहुत ज्यादा डर चुका था। अब इसके बाद ये लेडी खुद ही अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती है, जबकि इसका बेटा ड्राइंग बना रहा था। अब ये ड्राइंग में एक लेडी को बना रहा था। इसकी मदर पूछती है कि लेडी कौन है। ये बच्चा बताता है कि ये बॉन्ड लेडी है, ये वो ही तालाब में रहने वाली लेडी है, मैंने इसे बात की है, ये बहुत ज्यादा प्रीटी, बहुत प्यारी है और मैं इसको समझ गया हूँ और मैं अभी से नहीं डरता। आपको भी पोर्न पर जाना चाहिए और इससे मिलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लोरा तो इससे मिलना नहीं चाहते। ये अपने बेटे से कहती है जाओ जाकर सो जाओ। नेक्स्ट सीन में वही काउंट सीते हुए देखते हैं जो खुद ब खुद फट गया था। तभी ये अपने पीछे वो ही लेडी मॉन्स्टर को देखती है, ये उससे डर जाती है और भागने लगती है। तभी ये पानी में गिर जाती है कि उसे पोर्न का वाटर था और ये उसकी गहराई में जा रही थी। अब ये जब पानी से बाहर आ जाती है तो इसके कपड़े गिले थे, मगर इसके कपड़े खुद ब खुद खुश्क हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर ये खड़ी थी वहीं पर इसका बेटा खड़ा था। ये अपनी मदर से पूछता है क्या आपने पॉल लेडी को देखा? तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने बेटे से कहती है जाओ जाकर सो जाओ, रात हो चुकी है। लोरा का बेटा उससे कहता है कि वो लेडी आ चुकी है, मगर लोरा उस बॉन्ड लेडी को अपने बेटे के आसपास नहीं देखना चाहती थी। अब इसका बेटा दरवाजा खोलना चाहता था, मगर ये अपने बेटे से कहती है कि दरवाजा मत खोलो। हम देखते हैं कि वो लेडी घर के अंदर आ जाती है। अभी लोरा अपने बेटे को घर से पहले जाती है, ये बहुत ज्यादा डर गई थी। इसका बेटा इसको हौसला देता है कि आप मत डरे, कुछ भी नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि ये दोनों रात गाड़ी में ही गुजारते हैं। नेक्स्ट डे जब ये अपने बच्चे को स्कूल लेने जाती है तो कुछ बच्चे टीचर की तरफ देखते हैं और इसकी तरफ इशारा करते हैं। तो लोरा अपने बेटे से पूछती है क्या तुमने बच्चों को तंग किया जिसकी वजह से वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे थे? तो इसका बेटा कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लोरा कहती है कि मैं वेट करूंगी कब स्कूल से तुम्हारी शिकायत की कॉल आए। अब जब ये घर में आती है तो घर की और लेडी पहले ही से घर की तलाशी ले रही थी। तो लोरा इससे कहती है आप जरूर घर में ड्रग्स चेक करने आई है जिसका आपको मुझ पर शक है कि मैं लेती हूँ। तो ये लेडी कहती है तुम्हें लगता है घर में कोई प्रॉब्लम है, मगर घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब मैं तुम्हें घर में रहने के लिए सिर्फ 1 महीना देती हूँ, इसके बाद तुम्हें घर को छोड़कर जाना है। नेक्स्ट टाइम में हम लोरा को देखते हैं जो कि सच में ड्रग्स ले रही थी और स्मोकिंग भी कर रही थी, मगर इसने ये बात सबसे छुपा रखी है। आप जब ये ड्रग्स और सिगरेट पी रही थी तभी इसका बेटा घर से बाहर उसी पोल के पास चला जाता है जहां पर वो पहले भी गया था। इसको भी ये बात पता चल जाती है, यह भी अपने बेटे के पीछे जाती है। तभी इसका बेटा ये कह रहा होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ और इसके बाद वो उसे लेडी के पास पोर्न में चला जाता है। मगर तभी लोरा भी अपने बेटे को देख लेती है जो कि पोर्न में जा रहा था। तभी पीछे से अपने बेटे को बुलाती है। तभी हम देखते हैं कि इसका बेटा तालाब में डूब जाता है क्योंकि वो लेडी उसको अपने साथ ले गई थी। तभी ये फौरन से अपने बेटे को बचाती है और बचाकर तालाब से बाहर ले आती है। आप ये अपसेट रहने लग गई थी, ये अपनी जॉब से भी रिजाइन दे देती है क्योंकि ये जॉब वालों को ये पता चल जाता है कि ये अल्कोहल पीती है और इसके बाद ही अपने बेटे को स्कूल लेने जाती है। तो इस बार इसका बेटा स्कूल में इसका वेट नहीं कर रहा था, ये अपने बेटे को ढूंढने लग जाती है वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद एक ऑफिसर इसके पास आती है और कहती है कि हम आपके बेटे को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि एक्चुअली में इसके बेटे की तो डेथ हो चुकी थी। इसके बेटे की डेथ 1 साल पहले हो चुकी थी और अब तक ये ख्याली दुनिया में रह रही थी क्योंकि इस बात को मानना ही नहीं चाहती थी कि इसके बेटे की डेथ हो चुकी है। अब ऑफिसर भी इसे पूछती है कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ था कि उस ऑफिसर को बताती है कि एक दिन प्लास्टिक की चीजें लेने के लिए जब ये किचन में गई थी तभी इसको लगा कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। तो ये पोर्न की तरफ जाती है जो कि एक्चुअली में इसका बेटा पोर्न में डूब चुका था। ये अपने बेटे को उस पोर्न से बाहर निकालती है और उसको सीपीआर ट्रीटमेंट देती है। अभी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और उसके बेटे को हॉस्पिटल लेके जाती है, मगर एक्चुअली में इसके बेटे की डेथ हो चुकी थी। मगर इस लेडी का ये मानना था कि जब उसने अपने बेटे को ट्रीटमेंट दिया था तो वो ठीक हो गया था और अब तक ये ख्यालों की दुनिया में ही रह रही थी क्योंकि ये हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अब ये ऑफिसर से कहती है कि मुझे पानी चाहिए। जब ऑफिसर वहां से जाती है तो ये भाग जाती है। अब जब ये बाहर आती है तो ये एक सिटी में थी और इसके बाद ही उसे सुनसान जगह पर जाती है जहाँ पर ये अपने बेटे के साथ रहा करती थी।
अब ये अपने बेटे को ढूंढते हैं, जो कि कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी ये डाइनिंग टेबल पर देखती है, तो इसका बेटा इसे कहता है कि मॉम मुझे यहाँ से जाना है। तभी अपने बेटे से कहती है कि हम नई जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। बच्चा यहाँ से जाना चाहता था। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाता है, तभी अपने बेटे से कहती है कि तुमने मुझे छोड़कर नहीं जाना। तभी इसका बेटा इसको धक्का देता है। तभी हम देखते हैं कि घर में हो हिलेरी मॉन्स्टर आ जाती है। घर में सभी चीजें गिर रही थी। बहुत ही ज्यादा ट्रॉली सिचुएशन बन जाती है। वो मॉन्स्टर लोरा के सामने थी। तभी मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाती है। आपके अपने बेटे के पास जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर इसका बेटा कहता है कि मॉम जो कुछ होना था वो हो चुका है, मगर अब मुझे जाना होगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मगर अब मुझे अपने घर वापस जाना ही जाना है। आप मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, आपको हकीकत को मारना होगा। ये अपने बेटे को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, मगर इसका बेटा अभी से दूर जाना चाहता। अगले सीन में हम इस लेडी को देखते हैं जो अपने बेटे को उसी पोंड के पास लेकर आई है। अब तभी उस पोंड से वो लेडी बाहर आती है, मगर इस बार वो पोंड लेडी नहीं थी, बल्कि वो तो एक प्रीटी लेडी थी। और इसका बेटा भी इसको यही बात बताता था कि वो लेडी खूब ज्यादा प्रीटी और प्यारी है। मगर आज पहली बार लोरा ने उसको असल फॉर्म में देखा था। अब ये अपने बेटे का हाथ उस लेडी के हाथ में दे देती है और वो लेडी इसके बेटे को पोंड में ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोरा को देखते हैं, जो आखिरकार इस ट्रॉमा से बाहर आ गई थी। इसने अपने बेटे की मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये अपने घर वापस जा रही थी, जहाँ पर ये रहा करती थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये पुलिस को बताती है कि मेरा बेटा गुम हो गया है और सभी अब इसके बेटे को ढूंढना शुरू कर देते हैं।